हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा प्रिपरेशन हिंदी। अगर आप जीपैट, डीआई, ईएसआईसी, एनएचएम, आरआरबी या किसी भी फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम प्री फार्मूलेशन स्टडी चैप्टर के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिस्पेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दोनों शामिल होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं शॉर्ट और इजी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्री फार्मूलेशन स्टडीज? ऑप्शन ए, ड्रग मार्केटिंग, बी, टू डेवलप अ सेफ, स्टेबल एंड इफेक्टिव डोसेज फॉर्म, ऑप्शन सी, पैकेजिंग ऑफ ड्रग, डी, ड्रग एडवर्टाइजमेंट। 5 सेकंड सोचिए और इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्री फार्मूलेशन स्टडीज मीन्स फार्मूलेशन से पहले किए जाने वाला स्टडी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ड्रग के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करना होता है ताकि सेफ, स्टेबल और इफेक्टिव डोसेज फॉर्म डेवलप किया जा सके। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन ड्रग कैरेक्टराइजेशंस? ए, फिजिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टराइजेशन, बी, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशंस, सी, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशंस एंड डी, ओनली फिजिकल कैरेक्टराइजेशंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिजिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टराइजेशंस। दिस स्टडी हेल्प इन डिजाइनिंग सुटेबल डोसेज फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज? ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ ड्रग इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ऑप्शन सी, ड्रग डिग्रेडेशन एंड ऑप्शन डी, ड्रग स्टेरिलाइजेशंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। डेट मीन पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक ही ड्रग का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना। डिफरेंट पॉलीमॉर्फ के मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म हैज़ हायर सोल्युबिलिटीज? ऑप्शन ए, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ऑप्शन बी, एमरफस फॉर्म, ऑप्शन सी, बोथ हैव इक्वल सोल्युबिलिटी, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमरफस फॉर्म। एमरफस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज किया जाता है, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी वजह से एमरफस फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म की तुलना में ज़्यादा सोल्यूबल होता है और इसका डिसोल्यूशन रेट भी फास्टर होता है कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर दोज विच? ऑप्शन ए, लूज मॉइस्चर इजीली, ऑप्शन बी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी, डिजॉल्व ओनली इन वाटर, ऑप्शन डी, मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। थिंक फॉर 5 सेकंड and give answer. The correct answer is option B, absorb moisture from the atmosphere. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, इसी वजह से इन्हें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है ताकि ड्रग स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग्स? ये क्वेश्चन जीपैट एग्ज़ाम के लिए बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए, हेंडरसन हेसेल्बस इक्वेशन, बी, नॉइस व्हिटनी इक्वेशन, सी, अरेनियस इक्वेशन एंड लास्ट वन, बीयर लैम्बर्ट लॉ। 5 सेकंड सोचिए और फिर इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
नॉइस-व्हिटनी इक्वेशंस। नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन ड्रग के डिसोल्यूशन रेट को एक्सप्लेन करती है। जितना पार्टिकल साइज स्मॉल होगा और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही डिसोल्यूशन रेट फास्ट होगा। ये इक्वेशन जीपैट के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर? ऑप्शन ए मोनोट्रॉपिक, बी इनैनिसोट्रॉपिक, सी एमरफोस, डी हाइड्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इनैनिसोट्रॉपिक। इनैनिसोट्रॉपिक मीन्स जब एक क्रिस्टल फॉर्म टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करता है तो वो दूसरे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये कन्वर्जन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय? ऑप्शन ए रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑप्शन सी नो क्रिस्टल फॉर्मेशंस, ऑप्शन डी हाई मॉइस्चर एब्जॉर्प्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म में जब वो क्रिस्टल फॉर्म अनदर क्रिस्टल फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है तो वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, इसलिए उसे इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ? ऑप्शन ए डिफरेंट क्रिस्टल साइज, ऑप्शन बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस, ऑप्शन सी इम्प्यूरिटीज, ऑप्शन डी डिफरेंट पार्टिकल शेप्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस। जब सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस का पार्ट बन जाते हैं तब उसे स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इससे हाइड्रेट और सॉल्वेट फॉर्म होते हैं। कमेंट में बताइए हाइड्रेट और सॉल्वेट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई पॉलीमॉर्फिज्म? ऑप्शन ए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन बी एक्सरे डिफ्रैक्शन जिसे XRD कहा जाता है, ऑप्शन सी फ्लेम फोटोमेट्री, ऑप्शन डी नेफेलोमेट्री। टेक 5 सेकंड टू थिंक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD। XRD पॉलीमॉर्फिज्म आइडेंटिफाई करने की सबसे रिलायबल टेक्निक है क्योंकि हर क्रिस्टल फॉर्म का डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल साइज एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट? ऑप्शन ए कलर ऑफ द ड्रग, बी डिसोल्यूशन रेट एंड बायो अवेलेबिलिटी, सी टेस्ट ओनली, डी ऑर्डर ओनली। टेक 5 सेकंड टू थिंक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डिसोल्यूशन रेट एंड बायो अवेलेबिलिटी। जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इससे ड्रग की डिसोल्यूशन रेट और बायो अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होती है। कमेंट करके बताइए बायो अवेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर? ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, बी एंगल ऑफ रिपोज, सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी विस्कोसिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंगल ऑफ रिपोज। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज यूज़ किया जाता है। अगर एंगल कम हो तो पाउडर का फ्लो अच्छा माना जाता है और इफ लार्जर एंगल होता है तो पुअर फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन? ऑप्शन ए ड्रग स्टेबिलिटी, बी पाउडर कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टी, सी ड्रग कलर, डी मॉइस्चर कंटेंट। टेक 5 सेकंड टू थिंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाउडर कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टी। कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स
कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी और फ्लो प्रॉपर्टी इवेल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लो कार इंडेक्स बेटर फ्लो और लार्जर कार्स इंडेक्स पुअर फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टनर रेशियो इज यूज्ड टू इवेल्यूएट ऑप्शन ए ड्रग सोल्युबिलिटी, बी पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, सी ड्रग पोटेंसी एंड डी पार्टिकल शेप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी। हॉस्टनर रेशो पाउडर की फ्लोएबिलिटी को इवेल्यूएट करता है। अब इफ लोअर दी हॉस्टनर रेशो देन गुड फ्लो while higher the ratio indicate poor flow. Next question, bulk density is defined as option A mass of powder divided by its bulk volume, option B mass of powder divided by tap volume, option C weight of tablet only, option D density of liquid. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय इट्स बल्क वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी मीन्स क्या होता है, पाउडर का मास डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम्स। अगर अब तक आपने 15 में से 15 क्वेश्चन सही दिए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग्स? ऑप्शन ए pKa, ऑप्शन बी पार्टीशन कोएफिशिएंट, ऑप्शन सी बल्क डेंसिटी, ऑप्शन डी एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। थिंक फॉर 5 seconds. Correct answer is option B partition coefficient. It also known as log P. पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग को मेजर करता है। इफ हायर द log P then more lipid soluble drugs which can influence the drug absorption and distribution in bodies. Next question, the Henderson-Hasselbalch equation is used to determine option A powder flow, option B drug ionization and pH, option C tablet hardness, ऑप्शन डी ड्रग स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन पिछले साल जीपैट एग्जाम में पूछा गया था। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ड्रग आयोनाइजेशन एंड पीएच। द हेंडरसन-Hasselbalch equation explains the relationship between pH and pKa. It helps to predict the degree of drug ionizations which directly affect the drug absorptions. Next questions, which equation explain dissolution rate of drugs? Option A Arrhenius equation, option B Beer-Lambert law, option C Noyes-Whitney equations, option D Michaelis-Menten equations. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉइस-व्हिटनी इक्वेशंस। नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग को एक्सप्लेन करता है। इफ स्मॉलर पार्टिकल साइज एंड लार्जर सरफेस एरिया देन इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट्स। ये क्वेश्चन जीपैट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एक्सपिएंट कंपैटिबिलिटी स्टडी इज परफॉर्म टू। इसका आंसर हर किसी को आना चाहिए। ऑप्शन ए इंक्रीज द कलर ऑफ टैबलेट, ऑप्शन बी डिटेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड एक्सपिएंट, ऑप्शन सी रिड्यूस टैबलेट वेट, ऑप्शन डी इम्प्रूव पैकेजिंग। ड्रग एक्सपिएंट कंपैटिबिलिटी स्टडी क्यों परफॉर्म किया जाता है, बताओ। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी डिटेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन drug and expient. Drug expient compatibility studies are performed to identify any physical or chemical interaction between drug and expient before formulation development. This helps to ensure final product safe and stable. Last questions, which analytical technique is commonly used to determine the melting point of drugs? Option A UV spectroscopy, option B differential scanning calorimetry,
also known as DSC. Option C, flame photometry. Option D, nephelometry. Think for 5 seconds. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। DSC क्या होता है? ये वाइडली यूज़ किया जाता है थर्मल बिहेवियर ऑफ ड्रग की स्टडी के लिए, और इट हेल्प टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट एंड आइडेंटिफाई पॉलीमॉर्फिज्म्स। आज के वीडियो में हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने फार्मेसी दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले MCQ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर और नए IMP MCQ के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग। जय हिंद।